यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। इस प्रार्थना सभा में, आशीष की सभा में, विश्वास की सभा में, जो सभा परमेश्वर यीशु मसीह के सामने हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। आइए गाना गाकर प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, क्या दिया है, और वो जो नहीं दिया है उसका लिस्ट बनाते हैं और सारे जीवन निराश रहते हैं, दुखित रहते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या क्या नहीं दिया। लेकिन इस समय, इस लॉकडाउन में, अगर परमेश्वर ने आपके आंखें खुले रखे हैं, आपकी जुबान बोल सकती है, नाक सूंघ सकता है, मुंह में खाना खा सकते हो, अपने आप चल सकते हो, परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर आपके आसपास बाड़ा बना के रखा है और आप चल सकते हो, ये बड़ा चमत्कार है। आप इसको, सारे चीजों को आपके लिस्ट में डालिए और धन्यवादित होकर परमेश्वर के साथ आनंदित होइए। आइए गाना गाकर परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग यीशु नाम, सारी जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग यीशु नाम, सारी जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, सारी जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का पवित्र मेमना, सारी जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। यस, हालेलुया आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो, वो एक स्तुति करने योग्य है। आज का विषय है, वचन में जाते हैं, प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करें, यीशु मसीह का प्रार्थना के ऊपर क्या दावा था। आइए लूका का पुस्तक पढ़ते हैं, लूका का पुस्तक पढ़ते हैं 11 का, लूका का पुस्तक 11। वह उसी समय प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? वह कौन? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। कभी प्रार्थना कर रहा था? भोर में प्रार्थना कर रहा था, रात में प्रार्थना कर रहा था, अकेले में प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। जब वह प्रार्थना कर चुका था तो उसके चेले में से एक उसने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया था,
वैसे हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये चेले ने यीशु मसीह का जनजीवन देखा था, रोजाना चरित्र देखा था, रोजाना चाल चलन देखा था। और ये चेला आकर यीशु मसीह को कहता है, मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखा। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का जीवन देखा था कि वो रात में भोर में प्रार्थना करता था। वो उसके बाप के पास जाता था, अलग जगह से जाता था, खुद को विस्तारित करता था और वो सीक्रेट गुप्त जगहों पे जाता था जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। उसके द्वारा उसको सामर्थ मिलता था, उसका बल मिलता था, उसको कृपा मिलता था और उसके द्वारा वो यीशु में से चिन्ह चमत्कार करते थे। तूफानों को दंडित करके कहता था चुप जा, मुर्दों को जिला देते थे और 5 रोटी 3 मछली को बढ़ोतरी करके 5,000 लोगों के लिए खाना खिलाते थे, पानी का दाखरस बना देते थे। और ये चेले ने महसूस किया ये सारे चिन्ह चमत्कार और मिरेकल्स के पीछे एक ही बात है कि प्रार्थना। कि यीशु मसीह कहता था कि जिन्होंने मुझे देखा है उन्होंने मेरे पिता को देखा है और जिन्होंने मुझे देखा है मेरे भेजने वाले को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना कैसे करें? आइए मत्ती का पुस्तक देखते हैं 6 का 5 मत्ती का पुस्तक देखते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोग को दिखाने के लिए आराधनालय में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा लगता है। यह सुनकर सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता के गुप्त में है प्रार्थना करो, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों का जैसा बड़बड़ाहट ना करे। तो कैसे प्रार्थना करे? अंदर जाके अकेलेपन में, कोठरी में बंद करके, गुप्त जगह पे, गुप्त स्थानों पे। गुप्त स्थान बोलेगा पहाड़ के ऊपर छुपने का नहीं, टेरेस पे जाके टंकी हुआ पानी के टंकी पे खड़ा रह के प्रार्थना नहीं, लेकिन एक समय निकालो और वो समय निकालकर सीक्रेट प्लेसेस, गुप्त जगह जो जिसे कहते हैं। आजकल प्रार्थना करने के लिए बहुत अच्छा मौका है कि लॉकडाउन के वजह से घर के सदस्य लेट उठते हैं, तो हम लोग भोर में उठ के यीशु मसीह जैसा संगति करता था वैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं और उससे आपको सामर्थ मिलेगा, मनोबल मिलेगा और वो चाबी मिलेगा आपको चिन्ह चमत्कार करने का, जो इस चेले ने लूका के पुस्तक में 11वें अंक में देखा था। और यीशु मसीह को कहता है, यीशु मसीह को वो चेला ऐसा कह सकता था, मुझे सामर्थ दो चिन्ह चमत्कार करने का, भूत प्रेत को निकालने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का, पानी को दाखरस बनाने का, तूफान को बंद करने का, मुर्दों को जिलाने का। लेकिन चेला बोलता है मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करने के लिए सीखूंगा, जब मैं कोठरी में जाऊंगा, बंद करूंगा, मैं सीक्रेट प्लेसेस में जाऊंगा, मैं गुप्त जगहों पे जाऊंगा, तभी मुझे सारे चीजों करने के लिए सामर्थ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए और एक वचन देखते हैं, दूसरा राजा का 4 का 5। यहां पर एक विधवा आती है और जिसका आदमी जो था भविष्यवक्ता था, लेकिन उन्होंने कुछ कर्जा लिया था, अचानक उसका मौत हो जाती है और वो कर्जे लेने वाले जो साहूकार होते हैं वो आकर उनको कहते हैं कि मेरे कर्जा लौटा दो,
नहीं तो आपके जो 2 बेटे हैं उनको बंदी बनाकर हम ले जाएंगे। तब वो जाके एलीशा नबी के पास आती है और उसकी दुख भरी कहानी कहती है। तो एलीशा नबी उसको तुरंत जवाब देकर कहता है, आपके पास क्या है? बोलते नबी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी शीशी है, उसमें तेल है। और एलीशा नबी उनको कहता है कि आप जाइए, अड़ोस पड़ोस के बर्तन मांग के लाइए, बड़े बड़े आपके कमरे में रखिए वो बर्तन, दरवाजा बंद करिए और ये छोटा शीशी में से बड़े बड़े बर्तनों में खाली करिए। तेल खाली करने का एक कायदा कानून है। अगर आप खाद्य तेल लाते हो 15 किलो का, तो आप उसको 5 किलो के बर्तन में खाली करते हो। 5 किलो का खाद्य तेल आप लाते हो तो उसको 1 लीटर में खाली करते हो। 1 लीटर वाला तेल लाया तो छोटे बर्तन में खाली करते हो और किचन में इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहां पर इस औरत को अलग ही चीज बताई गई है। छोटी सी शीशी में जो तेल है उससे बड़े शीशी में खाली कर दीजिए। और वचन ऐसा कहता है 4 का 5, वो विधवा लेडीज घर में जाती है, घर का द्वार बंद करती है, दरवाजे बंद करती है, गुप्त जगह पे जाती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, विश्वास करती है और छोटा सा विश्वास जो शीशी था उससे बड़े बड़े बर्तन सारे भर देती है। सारे बड़े बर्तन उम्बरते भरे, तेल बाहर निकले इतने भरे और इतने बर्तन भर गए, उसको विश्वास नहीं हुआ। और जब बर्तन भरने के बाद उन्होंने जब बंद कर दिया तब सारे चिन्ह चमत्कार हो गए। उन्होंने तेल बेचा और पैसे लौटा दिए। आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपका विश्वास जो छोटा सा है, छोटी सी प्रार्थना जो आप करते हो, जब आप दरवाजा बंद करते हो, परमेश्वर को सब कुछ बोलते हो, उसको पुकारते हो, उससे विश्वास करते हो और छोटी सी प्रार्थना जो आप गुप्त जगह पे जाकर, गुप्त स्थान पे जाकर, गुप्त जगह पे जाकर, अलग होकर, सेपरेट होकर, विस्तारित होकर परमेश्वर के सामने बैठकर आप जब प्रार्थना करते हो, एक छोटा सा शीशी, छोटा सा विश्वास, छोटी सी प्रार्थना बड़े बड़े बर्तन आपके जीवन में भर देंगे। जो भी खालीपन आपके जीवन में है, गरीबी के खालीपन, बीमारी का खालीपन, अशांति का खालीपन, पेट दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, शैतानी चाल, दुष्ट आत्मा का आपको आवाजें आती है अलग अलग। जब आपका आवाज परमेश्वर की ओर जाएगा, सारे खालीपन आपके जिंदगी में से खाली हो जाएगा और आपका प्याला उमड़ता रहेगा। मैं इस वक्त आपके लिए दुआ करता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा है, जिसके घर में प्रार्थना होती है, जहां मेरा वीडियो जा रहा है देश विदेश में, और आपको सहायता करिए इस वीडियो को घर घर में जाने के लिए, ताकि प्रार्थना में बने रहे और गुप्त जगहों पे जाए, प्रार्थना करे, अलग हो जाए। और जो यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए थे, वैसे ही चिन्ह चमत्कार आप कर सकेंगे आपके जीवन में। जैसे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 3 मछली उठाकर स्वर्ग की ओर दिखाई थे और उसमें उनके पिता को धन्यवाद करके 5000 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया था। वही आशीष मैं आपके घराने में, आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों में उंडेल देता हूं कि छोटे से छोटी चीजें, वो शीशी जो तेल की थी उसने सारे बर्तन भरे थे। ये बच्चे का छोटा सा टिफिन उसके माँ ने दिया था, उस टिफिन के द्वारा 5000 लोग खाना खाए थे। जब उसको यीशु मसीह ने उनके पिता को अर्पण किया था, वैसे में आपका काम, आपका नौकरी, आपके पैसे, आपके घरदार, आपके शिक्षण सारे अर्पण करता हूं, ताकि उसमें बढ़ोतरी हो जाए और चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में देखें। छोटी शीशी, छोटी प्रार्थना, छोटा विश्वास, छोटी गुप्त बातें जो है वो बड़े बड़े बर्तन भरेंगे, खालीपन साफ हो जाएगा, खालीपन नष्ट हो जाएगा। आइए दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं, हर एक परिवार जो मेरा वीडियो देख रहा है, उनके जीवन में आप भरपाई करिए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना, गुप्त जगहों पे उनको प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। जैसे चेले ने कहा था, ये प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाइए।
क्योंकि उसको मालूम था कि उस प्रार्थना के द्वारा उसको बड़ा सामर्थ्य मिलेगा और बड़े चिन्ह चमत्कार वो करेंगे। मैं मानता हूं वैसे अलग होकर जब आप प्रार्थना करेंगे आपको सामर्थ्य मिलेगा और आप चिन्ह चमत्कार करोगे। आपके बर्तन उमड़ते भरेंगे, आपको अनाज में बढ़ोतरी होगी, आपके पकान में बढ़ोतरी होगी, पैसे में बढ़ोतरी होगी, आपके सेहत में बढ़ोतरी होगी। जब आप प्रार्थना के द्वारा स्थिर होके बैठोगे, अलग होगे, समय निकालोगे। और मैं जानता हूं आप मुझे फोन करके गवाही देंगे अगर ये चीज आपने की रही तो, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सामर्थ है और वही सामर्थ मैं आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।